हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फूड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आगामी जो फूड इंस्पेक्टर का पेपर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और साथ ही साथ पर्यवेक्षक के पेपर के लिए भी जैसे पैटर्न क्वेश्चन पूछता है गणित में, उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा, और अब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फूड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंकु का आकार का टेंट कुल 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। एक शंकु जो है 77 व्यक्तियों को शामिल कर सकता है। ठीक है, तथा प्रत्येक व्यक्ति को 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। 16 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, मतलब एक व्यक्ति कितना वायु की आवश्यकता होती है, तो 16 घन मीटर की आवश्यकता होती है। तो 77 व्यक्ति दे दिया, तो इसका मतलब इसका घन मीटर में बात कर रहा है जी। तो घन मीटर हमेशा किस में होता है? आयतन का होता है। तो ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात हो गया? आयतन ज्ञात हो गया शंकु का। ठीक है, और फिर बोल रहा है आवश्यकता होती है यदि टेंट की त्रिज्या कितना दे दिया है? 7 मीटर दे दिया है। टेंट की त्रिज्या 7 मीटर दे दिया है, तो उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू हमें पता है। तो त्रिज्या पता है, आयतन पता है, और हमें हाइट निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जी। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर आयतन होता है। किसका? शंकु का आयतन होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपके पर्यवेक्षक के पेपर में भी पूछेगा, पटवारी के पेपर में भी पूछेगा। ठीक है, और अभी आपने जितना भी एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का दिए होंगे, CSPDCL के एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, संपरीक्षा का पेपर दिए होंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है जी? 22/7 गुणा r स्क्वायर का मान कितना दे दिया है? 7। तो 7 गुणा 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, और h का मान हमें ज्ञात करना है, और 77 गुणा 16। अब देखिए इसको हमें कटाना है। कैसे कटाएंगे? देखिए 7 से 7 कट गया, बहुत अच्छी बात है। फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7 एकम 11 7 77। अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ तक कट गया। अब 2 एकम 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब इधर 3 बचा और इधर 8 बचा। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है? h का वैल्यू। पक्षांतर करना मैंने सिखा चुका है पहले भी। ठीक है, तो अब 3 का गुणा 8 से कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा 24 मीटर। आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम शंकु के बारे में आपको थोड़ा सा और भी कुछ बता देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए ये L, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम L अगर बात करें तो √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तिर्यक ऊंचाई हमेशा शंकु के लिए क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम याद रखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, और फिर इसके आयतन को आप याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। इसके बाद इसमें 2 फार्मूला और बनता है, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का। ये दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि इस शंकु को अगर हम एनवेलप से हम इसको पैक करें, इसके ऊपरी भाग को पैक करें, तो कितना आएगा? तो देखिए पाई आर और साथ में इंटू L कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये जो बेस है इसका, ठीक है, ये जो बेस है वो किस आधार में है, किस आकार में है? तो वृत्त के आकार में। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी? पाई r स्क्वायर, और फिर वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? पाई RL।
इस तरह से इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर एल प्लस पाई आर एल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको कई जगह बुक में इसको जब हम कॉमन निकालेंगे पाई आर तो आर प्लस एल ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डायग्राम दे दिया है ए बी सी डी, वो एक आयत है, ठीक है। क्या है जी, एक आयत है और इसके अंदर में एक वृत्त दे दिया है और 2 अर्धवृत्त दे दिया है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर दे दिया है, इसका मतलब हम इसको भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, 5 निकालेंगे और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से ये बी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इधर ये 5 दे दिया है, इधर ये 5 दे दिया है, ठीक है। तो ये भी 5 है, अर्धवृत्त है, और ये भी 5 है, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, ठीक है। कितना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आयत का जो भुजा है उसको हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। आपको घबराना नहीं है इसको बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त है, 2 अर्धवृत्त को, ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है और एक ये अर्धवृत्त है, दोनों को जब मैं अगर मिलाऊंगा तो एक पूर्ण वृत्त बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ये पूर्ण वृत्त ये हो गया और एक दूसरा वृत्त ये हो गया, मतलब 2 बार हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान कितना रखने के लिए बोला, 3.14 पे क्वेश्चन में दे रखा है, 3.14 गुणा 5 का वर्ग, निकाल लीजिए। 3.14 गुणा 25 कितना आएगा, 25 चौक 100, हासिल लाई 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 की 5, हासिल लाई 3, 25 तिया 75, 75, 76, 77, 78, ये आ गया। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हम संपूर्ण आयत में से इतना को घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल को, ठीक है। ये कितना का है, 1 का है, ठीक है। हमारे पास कितने वृत्त है, 2 वृत्त है, तो हम दोनों वृत्त का अगर निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल है ये कितना, एक वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल 78.50 गुणा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 147, ठीक है। कितना आ जाएगा, 147, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, ठीक है, 157 होगा जी, सॉरी, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल है 7 दूनी 14 और 1 15, 157, ठीक है, 157 होगा, ठीक है। अब इसको हम किस में घटाएंगे, इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। 20 गुणा 10 चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 200 माइनस 157 बराबर 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 43 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चाल दूरी समय से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि चाल बराबर होता है जी, क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। दूरी बट्टे समय, किसी दूरी को हम कितने समय में तय कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर
पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से हम 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या होता है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक आदमी स्कूटर से ए से बी तक जाता है, जाने में ए से बी तक जाने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस आने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यहाँ से यहाँ ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में उसको टोटल कितने घंटे के दूरी तय करना, कितने समय का दूरी तय करना पड़ता है? तो 10 घंटे में। ठीक है, कितना समय लगता है? 10 घंटे में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टी टोटल इसलिए लिख रहा हूं कि उसके द्वारा तय किया गया समय। ठीक है, दूरी को तय करने में लगा समय को ही हम टी टोटल बोल रहे हैं। तो T1 इसका मतलब क्या है? ए से बी तक जाने में लगा समय प्लस T2। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब T1 तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा जी? दूरी बट्टे, दूरी को मैं डी से, डिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूं, चाल को स्पीड से। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? D/S होता है। ठीक है, तो यहां पर दूरी ए से बी तक को हम एज्यूम कर लेते हैं कितना? डी दूरी को। ठीक है, दूरी को हम डी से डिनोट कर लेते हैं। तो D/A से बी तक जाने में कितना चाल लग रहा है इसका? 30 प्लस T2 बी से ए तक जाने में दूरी तो सेम रहेगा और चाल कितना लग रहा है? 20। बात समझ में आया? और टी टोटल का मान कितना दे दिया? 10। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। बहुत आसान हो गया। ठीक है, 30 का एलसीएम ले लीजिए, 30 दूनी 60 होता है। ठीक है, डी और डी। ठीक है, अब 2D प्लस 3D। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। और मैं अपने जो शुरू की स्टार्टिंग के 30-35 वीडियो जो बनाया उसमें कैलकुलेशन पूरा सिखाया हूँ मैं, उसको आप अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो बिल्कुल सीखिए। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। ठीक है, 3×2 5D/60। ठीक, अब कटेगा क्या? देखिए 5 एकम 5 दूनी। अब इसको इधर ले आइए, 2 × 60 बराबर D। 120 बराबर D क्या आ जाएगा? 120 किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी कितना हो गया? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर। ये आ गया हमारे पास आंसर, 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है औसत चैप्टर से। तो औसत का सबसे पहले हम समझ लेते हैं औसत क्या होता है। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 3 लोग लेता हूँ। ठीक है, A B C। ए ने 10 रुपये कमाए, बी ने 20 रुपये कमाए, सी ने 30 रुपये कमाए। ठीक है, ए ने 10 रुपये कमाए, बी ने 20 रुपये कमाए, सी ने 30 रुपये कमाया। अब बोलेगा इन तीनों का औसत क्या है? तो औसत कहने का मतलब है कि इन तीनों का योग कर दीजिए और कितने लोग सदस्य हैं? 1 2 3, तो बटा 3 कर दीजिए। 20 30 50 और 60 बटा 3 बराबर 20। तो औसत प्रत्येक के हिस्से में अगर बात करूं एवरेज, तो 20-20 रुपये के हिसाब से उसको ही औसत बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक का अगर एवरेज बोलूं कि तो कितने कमाए? तो 20 रुपये। ठीक है, आप 20 रुपये, इस तरह से हम औसत को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझाता हूँ आपको औसत में। तो औसत इक्वल टू होता है योग बट्टे नंबर्स, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर्स। तो योग बराबर क्या आ जाएगा जी? औसत गुणा नंबर्स। और इसी बेस पे क्वेश्चन है, इसी पे आधारित हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत 37 है। टेम्परेचर का औसत 37 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत दे दिया कितना? 37। कितने लोग हैं? 1 2 3, तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा?
37 गुणा 3, क्यों तीन क्यों लिए? 1 2 3, 3 लोग हैं इसलिए। 7 तिया 21 की 1 हासिल लाई 2, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 111। इसी तरह से इनका योग निकालूंगा। ठीक है, तो 38 गुणा 3 कितना जाएगा? 8 तिया 24 की 4 हासिल लाई 2, 3 तिया 9 और 2 11। बात समझ में आया? ठीक है, अब योग आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है कि शुक्रवार का अगर टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, तो यदि शुक्रवार का टेम्परेचर दे दिया हमें, किसका वैल्यू दे दिया? शुक्रवार का, तो मंगलवार का पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अब बुधवार तो दिया नहीं है, तो बुधवार को हमें हटाना है। क्या करेंगे? हमें ये समीकरण 1 ले लीजिए, ये समीकरण 2 ले लीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे ऊपर से नीचे के, तो यहाँ पर क्या बचेगा? मंगलवार। और ये देखिए बुधवार और ये बुधवार कट जाएगा, गुरुवार और ये गुरुवार कट जाएगा, ये क्या बचेगा? शुक्रवार प्लस में है तो, लेकिन हम घटा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में, माइनस शुक्रवार। थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अब 111 में से 114 जाएगा, माइनस में लेंगे हम, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है जी? शुक्रवार का वैल्यू दे रखा है 39, मंगलवार का ज्ञात करना है हमें। मंगलवार बराबर -3। ठीक है, माइनस शुक्रवार का वैल्यू कितना दे दिया? 39 बराबर -3। अब मंगलवार बराबर -3, ये माइनस पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? +39। 39 में से 3 जाएगा तो 36। ठीक है, साइन कौन सा लेंगे? प्लस या माइनस? तो प्लस संख्या बड़ा है इसलिए हम प्लस लेंगे। ठीक है, तो मंगलवार का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व लगाना है। औसत में यही है, सबसे आसान चैप्टर है तो औसत है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा है, उसमें भुजा में क्या करेंगे? 10% की वृद्धि कर देंगे, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, ये प्रतिशत चैप्टर का क्वेश्चन है और साथ में हम क्षेत्रफल से भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी वर्ग, याद रखिएगा, वर्ग, आयत, ठीक है, वर्ग, आयत और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, घन, घनाभ, गोला, ठीक है, और कौन से आएंगे? गोला और शंकु, शंकु, ठीक है, बेलन। इनके भुजाओं में अगर वृद्धि या कमी बोले, इनके भुजाओं में वृद्धि या कमी बोले, ठीक है, तो चूंकि वर्ग में एक ही भुजाएं होते हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, उसी तरह से गोला में भी त्रिज्या बस होता है। ठीक है, घन में बस एक ही भुजा होता है, समबाहु त्रिभुज में भी एक ही भुजा होता है। ठीक है, तो इनके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? क्षेत्रफल में वृद्धि, तो भुजा में वृद्धि, ठीक है, ए में वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, प्लस फिर दोबारा ए में वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, प्लस ए में वृद्धि इंटू ए में वृद्धि, जितना वृद्धि हो रहा है बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल में वृद्धि करना है, आयतन की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्रफल में तो दो भुजाएं होती है। ठीक है, आयतन हो चाहे गोला हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, सब में क्या होंगे? 2D होते हैं। क्षेत्रफल किसमें होते हैं? 2D में होते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल किसमें होते हैं? 2D में होते हैं, तो इसलिए 2 बार वृद्धि करेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में भी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, बट्टे 100 करना ना भूलें। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20 और प्लस 1 एकम 1, 21%। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। अगर कमी बोलता तो हमें ये सब किस में लेना पड़ता? माइनस में लेना पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा दूं कि अगर 10% की कमी बोले तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखेंगे? -10 प्लस -10 गुणा -10 बट्टे 100, ऐसे करते
0 से 0, 0 से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 1, माइनस माइनस -20 हो जाता है, -20 में से 1 गया तो -19, मतलब 19% की कमी होती। माइनस यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि कमी हो रहा है, कितने प्रतिशत की? 19% की। तो चूंकि क्वेश्चन में 10% की वृद्धि बोला, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 21% आएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत दे दिया है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 252, ठीक है। एक आयत दे दिया है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, सॉरी, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 7 गुना है। यहीं पर ही आपको डिकोड करना है। उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 7 गुना है। चौड़ाई को अगर मैं 10 मानूंगा तो इसका 7 गुना ये 70 होगा, ठीक है। यहीं पर कोई आपको डिकोड करना है, यहीं पर ही आप फंसेंगे, बार बार यही चीज यहीं पर कोई आपको संभालना है अपने आप से, ठीक है। तो बोल रहे हैं इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 7 गुना है, चौड़ाई से 7 गुना है, तो इसको अगर मैं x मानूंगा तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 7x, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पर रख दीजिए 252 बराबर लंबाई कितना है? 7x इंटू एक्स, ठीक है। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचा 4, 7 छक्का 42, ठीक है। तो 36 बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, रूट कर देंगे, x इक्वल टू रूट 36 बराबर 6, ठीक है, 6 मीटर। ये किसके वैल्यू आई? चौड़ाई की। तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 6 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 7 गुणा 6 बराबर 42 मीटर। आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और चीज मैं बता देता हूं। आयत का परिमाप कितना होता है? तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो देखिए लंबाई और लंबाई, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना। और एक और चीज होता है विकर्ण की लंबाई, आयत की विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नोट करते जाइएगा, ठीक है, आगे काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 23 को 2 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। 2 भागों में विभाजित करना है जिसके वर्गों का अंतर क्या हो जाए जी? 23 आ जाए, जिसके वर्गों का अंतर। तो मान लेते हैं एक संख्या को x है तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 23 माइनस एक्स। अब इनके वर्गों का अंतर बोल रहा है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। 23 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 23 प्राप्त हो जाए दोबारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बता देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। a का मान कितना है? 23। तो 23 का वर्ग कितना होता है? ठीक है, 23 का वर्ग कितना होगा जी? 529 होगा, ठीक है। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 23 दूनी 46 हो जाएगा, x बराबर 23, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर में गुणा करेंगे 529 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 46x बराबर 23। एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 529 को इधर ले चलते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 9 3 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 5 बराबर 46x। इसको कटाइए, ठीक है। कटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? x बराबर 12, x बराबर 12 मिलेगा। तो देखिए x का मान अगर 12 आ गया,
ठीक है। तो 23 में से 12 गया तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से आंसर जो होगा, ठीक है, हमारा 11 और 12 आंसर होगा। बात समझ में आया। ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इबारती क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आया। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड ट्रिक है कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, उनको आप चेक बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे हम 12 और क्या 11 को लें, ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा जी, और माइनस 11 का वर्ग कर दीजिए। अगर 23 आता है तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है, और माइनस 11 का वर्ग होगा 121, कितना आएगा 23 आएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 12 और 11 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको दोनों मेथड को लेकर चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिनका कुल मूल्य कितना दे दिया 35 रुपये। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पूछ रहे सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रुपये दिया है तो इन तीनों को हमें रुपये में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप 1 रुपये का है तो 1 रुपये ही रहने दीजिए इसको, ठीक है, एक का एक ही लिखिए। 50 पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो 50 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है जी, 50/100, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, आधा रुपए के बराबर होता है तो आधा रुपए हो जाएगा। और इसी तरह से 25 को करेंगे तो 1/4। बात समझ में है यहाँ पर। अब सिक्कों की संख्या बोल रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं कि 1 रुपए का एक से सिक्का है, 50 पैसे के भी एक से सिक्के हैं और 25 पैसे के भी एक से सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या सेम है, ठीक है, सभी के पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 गुणा x, 1/2 गुणा x। x क्या है यहाँ पर, सिक्कों की संख्या 1/4 गुणा x। अब इनका मूल्य कितना दे दिया है, तीनों का योग कितना दे दिया है जी, 35 रुपये। अब ये हो गया बहुत आसान। ठीक है, 4 को आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2x प्लस x। ठीक है, कितना आ गया 35। कितना आ जाएगा 35 बराबर 4 3 7x/4, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 गुणा 4 20 बराबर x। तो इस तरह से सिक्कों की संख्या क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया, कितना आ गया, सिक्कों की संख्या 20 हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एलिगेशन का मिश्रण का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक पैटर्न है, उसको आपको समझना है। बोल रहे कि 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें से 10% क्या है, पानी। तो 70 का 10% कितना होगा, 70 का 10%, 10/100 हो जाएगा जी। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 बराबर 7 लीटर। 70 का 10% क्या है, पानी। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, 7 लीटर पानी है, तो 70 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63 लीटर दूध हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम पानी की मांगे, कि बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिश्रण में हम कितना पानी और मिलाएं, मिश्रण में हम कितना पानी और मिलाएं। ठीक है, मिश्रण अपने आप में कितना प्रतिशत होगा जी, 100% होगा। ठीक है, अब इस मिश्रण में हम और कितना पानी मिलाएं कि ये कितना हो जाए, 25% हो जाए। ये कितना हो जाए, 25% हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, पानी की मात्रा को बटा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की मात्रा कितना हो जाए, 25/100 हो जाए। ठीक है, 25/100 हो जाए, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब एक 25/100 क्यों लिखा, पानी की मात्रा 25% हो जाए, मिश्रण में कितना में, 100% में। ठीक है, तो 1/4 हो गया। पानी की मात्रा कितना 7, इसमें और कितना मिलाएंगे, x लीटर मिलाएंगे। और इसी तरह से 70 लीटर पहले था, इसमें हम पानी मिलाएंगे ना जी, पानी मिलाएंगे तभी तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो मिश्रण में भी ऑटोमेटिक x लीटर बढ़ेगा, तो 1/4। बात समझ में आया। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 4x बराबर 70 प्लस x बराबर, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 4x माइनस x, पक्षांतर कर ले रहा हूं मैं, 70 माइनस 28, तो 3x
बराबर 42। तो x बराबर 3 एकम 3 14 लीटर। मतलब हम इस मिश्रण में 14 लीटर पानी और मिलाएंगे तो पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा जी? 25% हो जाएगा। बात समझ में आया? ये पैटर्न है एक तरह का, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आगे और एलिगेशंस के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे तो आपके पैटर्न क्लियर होते जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।